जय हो गौमादित मैया, रक्षा करना माँ। एंड गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आ गया हूँ गोहनी वाले फार्म पर और आज हम गन्ने की फसल में थोड़ा सा काम करवाएंगे। जो बेल हो गई है उसे उस पर स्प्रे कराने के लिए। तो उस तरफ सुरेश वगैरह आ चुके हैं और बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ। और ये हमारी उड़द की फसल है, इसमें उड़द जम रहा है, घास भी हो रही है और उड़द भी हो रहा है। देखो उड़द ये है। तो ठीक है, पहुंचते हैं आगे की तरफ और जो काम करने के लिए बुलाए हैं तो वो काम पहले करवाते हैं। एक्चुअली क्या है, नाली बनवाना चाहते हैं ताकि स्प्रे की मशीन उसमें फंसे नहीं और स्प्रे समान रूप से सब में एक बराबर हो जाए और बेल पर एक बराबर हो जाए और बेल फिर नष्ट हो जाए। क्योंकि गन्ने पर बेल चढ़ गई है। तो मैं दिखाता हूँ वहाँ पर चलकर कि किस तरीके से बेल चढ़ गई हुई है उस पर गन्ने पर। सुरेश आ गए हैं और गोले गिन रहे हैं। 10-12 गोले छोड़ने के बाद हम साफ करवा देंगे। तो 12वीं गुल में आ जाओ, 12वीं गुल साफ कर लो सुरेश। सुरेश 12वीं गुल कौन सी है, वही साफ कर लियो। 12वीं गुल है जो, हाँ तो 12वीं गुल में साफ कर ले पूरी। और यहाँ पर ना कट मार दियो फावड़े से ताकि ना पहचान रहेगी कि यहाँ पर है। स्प्रे वाले आएंगे तो इस तरह से स्प्रे कर देंगे इतने पोर्शन में। और एक बंदा मेड़ से होकर जाएगा स्प्रे करते हुए और एक बंदा इधर से जाएगा। शुरुआत कर दी है साफ करने की, तो अब ये साफ कर रहे हैं। देखो इस तरीके कहाँ जा रहे हो, यहीं का करो ना। ये गन्ने हैं ना, तो ये गन्ने इसमें वो बांध दियो वो सूरज भाई है ना, ये जड़ा बांध दो। अगला बांध दियो, नीचे बांध दियो, ठीक है, ताकि उनकी जो वो है पिपिया सही से निकल जाए। सुरेश ये पत्ती ना ऐसा करके साफ करो ये, ठीक है ना, ताकि उनकी पिपिया ना हिलके और उसकी स्प्रे की नोजल भी ना हिलके, ठीक है। ये सब पत्ती काट दो ये वाली। और ये झुकना तो ये तो कोई बात ना गिरेगा। देखो इतना गन्ना हो गया, इतना मोटा गन्ना हो रहा है, करीब 8-8 फीट का गन्ना हो गया यहाँ पर। गन्ने के खेत में हूँ और यहाँ पर हम ये नाली बनवा रहे हैं सीधी। इसमें अब वो स्प्रे वाले भैया आएंगे, वो स्प्रे सही से कर देंगे ताकि ये बेल है जो बेल सब उस पर आसानी से स्प्रे हो जाए। और उस तरफ सुरेश कर रहे हैं नाली साफ और इस तरफ ये कर रहे हैं सूरज। तो इस तरीके से देखो ये इसमें अब टंकी फंसेगी नहीं बिल्कुल भी। और जो स्प्रे वाले भैया आएंगे वो भी मतलब नहीं हिलकेंगे। इस तरीके से ये नाली साफ बन जाएगी, ये क्लियर हो जाएगी। 10 गुलों के बाद हम नाली बना रहे हैं क्योंकि जो गन्ने में बेल हो गई है काफ़ी, तो यहाँ पर उसमें स्प्रे कराना है हमें। तो स्प्रे कराने के पर्पज़ से हम ये नाली बनवा रहे हैं ताकि उनकी जो मशीन है वो ना हिलके और नोजल ना हिलके। तो गन्ने में आजकल बहुत ज़्यादा बेल हो गई है, तो निकलने का अगर जुगाड़ नहीं है, स्प्रे करने का जुगाड़ नहीं है, तो इस तरीके से 2 लेबर वाले करें और ऐसे नाली बनवा दें क्लियर, फिर उससे स्प्रे करा दें। इधर नहीं है, अंदर की तरफ काफ़ी बेल हो गई है गन्ने में, तो वो बेल हम साफ करवा देंगे। देखो पीछे दिख रही होगी गन्ने में बेल। तो इस तरीके से हम नाली बनवा रहे हैं और फिर स्प्रे करा देंगे। 1 hour later निकले हूँ गन्ने के खेत से बाहर और यहाँ पर हमारा गन्ना देखो ये काफ़ी अच्छा गन्ना हो रहा है, बढ़िया गन्ना हो रहा है। इस तरफ हमने एक बार स्प्रे करा दी थी बेल की, लेकिन स्प्रे कराने के बाद तुरंत 2 घंटे के बाद बारिश हो गई, काफ़ी तगड़ी होकर बारिश हुई और फिर जो दवाई बिखेरी थी बेल पर उसका असर कम हो गया। तो इस वजह से ये मतलब बेल जहाँ असर कम हो गया दवाई का वहाँ पर पनप गई है दोबारा से और फिर से हो गई है। और जहाँ पर दवाई ने असर कर दिया वहाँ पर बेल सूख गई है। तो देखो गन्ना तो अच्छा हो रहा है लेकिन अंदर जाकर काफ़ी बेल हो रही है। तो इस वजह से हम नालियाँ साफ करवा रहे हैं, 10 नाली छोड़कर 10 नाली। ये नाली है पूरी, इस तरीके से हम पूरी नाली साफ करवा रहे हैं ताकि जो स्प्रे वाले भैया हैं स्प्रे करते वक्त उन्हें कोई परेशानी ना हो, उनकी नोजल ना फंसे उसमें बेल में और पत्तियों में, और आसानी से वो स्प्रे कर दें। ये देखो
गन्ना बढ़िया हो रहा है और बस अब बचाना है इस बेल से। 2 लेबर वाले हैं, तो हम अपने पूरे गन्ने की फसल में जो बेल की स्प्रे कराने के लिए नाली बनवा रहे हैं, तो उस तरफ से आ रहे हैं वो। और देखो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इधर हमारा गन्ना देखो कितना बढ़िया हो रहा है। आगे भी दिखा रहा हूँ, इस तरह देखो। एक बार हमने इसमें स्प्रे करा दी थी, तो उस स्प्रे से देखो ये बेल है, ये देखो काली पड़ गई बिल्कुल, यहाँ पर खत्म हो गई ये बेल। जहाँ जहाँ दवाई का असर रह गया वहाँ वहाँ बेल खत्म हो गई, और जहाँ असर खत्म हो गया वहाँ पर बेल खत्म नहीं हो पाई। तो अब फिर से हम नाली बनवा रहे हैं इसमें। आज पूरे दिन यही काम होगा, सब तरफ हम जितनी पोर्शन है गन्ने के सब में हम वो बनवा देंगे नाली, और सब में स्प्रे करा देंगे। ये देखो One hour later. अभी तक मैं लाइव आ रहा था, तो मेरी बैटरी डाउन हुई है फ़ोन की, तो करीब 11% रह गई है। मैं फिर अब घर चला, और ये कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, पत्ती निकाल रहे हैं, एक गोल पूरी साफ़ कर रहे हैं। देखो इस तरफ ये सूरज है, और पीछे से सुरेश आ रहे हैं साफ़ करते हुए। ये नाली बना देंगे पूरी, फिर उसके बाद हम इसमें स्प्रे करा देंगे जिस दिन मौसम साफ होगा। आज तो मौसम गड़बड़ हो रहा है, बादल आ रहे हैं, धूप निकल रही है, कुछ निश्चित नहीं है कि बाहर हो जाए, बारिश भी हो सकती है। तो जिस दिन काफ़ी धूप निकलेगी उस दिन हम इसमें स्प्रे करा देंगे। तो इस तरीके से अगर कोई स्प्रे कराना चाहे किसी की गन्ने की फसल में, वो ज़्यादा ही बेल हो गई है, तो इस तरीके से नाली साफ़ करवा दे वो, और फिर उसमें स्प्रे करा दे। उस तरफ से आ गए हैं और इनका लंच टाइम हो गया है, तो यहाँ पर सुरेश अपना लंच निकाल लिया सुरेश ने अंदर ट्यूबवेल में से, और सूरज आ रहे हैं अभी, मुँह हाथ धुलने गए हैं वो। तो यहाँ पर बैठकर ये खाना वाना खा लेंगे। करीब तो 12 बज चुके हैं, तो ठीक है। अब मैं भी घर पे चलता हूँ, और मैं भी खाना वाना खाने के बाद फिर से आता हूँ यहाँ पर। करीब 2 बजे के बाद इनका फिर से काम शुरू होगा। तो ठीक है, मैं भी घर पे चलता हूँ, और खाना वाना खाने के बाद फिर से वापस आते हैं करीब 2 बजे के बाद। तब तक कोई खाना वाना खाने के बाद ये रेस्ट करेंगे। लंच के बाद फिर से आ गए हैं फार्म पर, और इन्होंने एक लाइन निकाल दी है, अब लाइन साफ कर दी है, और बस अब वो लास्ट लाइन इस तरफ से बची है, बाकी इधर भी निकाल देंगे। तो मैं चलूँगा और ब्लॉग में शामिल करूँगा इधर से। आराम लेने के बाद फिर से शुरुआत कर दी है नाली साफ़ करने की, तो चलना है, और जो नाली है वो साफ़ करते हैं फिर से। लास्ट फेरा है, फिर इसके बाद पशु वाले फार्म पर चलेंगे। फिर वहाँ पर ऐसे ही यही क्रम चलता रहेगा, जैसा कि यहाँ पर हम साफ़ कर रहे हैं गन्ने की नाली। गोला गिलने या गिलने पड़ेंगे हैं? अरे गिलने पड़ेंगे, हाँ गिलने जो है ये है। आगे को गिन लो, ऐसे 10 गोला। हर 10 गोल पर ये साफ करते हुए जा रहे हैं इस तरीके से। देखो इस तरीके से ये साफ कर दिए। इसमें आसानी से जो स्प्रे वाले भैया हैं वो स्प्रे करते हुए आ जाएंगे पूरे गन्ने पर। इस तरफ सूरज हैं जो कि मुंह पे गमछा बांधकर पत्ती साफ कर रहे हैं, और उस तरफ सुरेश भाई हैं, और उनके साथ साथ पापा जी भी हैं। तो सुरेश उस तरफ एक गोल लेकर जाएंगे और उस तरफ को तो साफ कर देंगे। बाकी इस तरफ मैं हूँ और सूरज है। सूरज आगे चलेंगे और मैं पीछे पीछे बताता चलूँगा कि ये नाली ना भटक जाए। सूरज ये पेड़ काट दो, ये मूंगा वाले, ये 2 पेड़ ये वाले, ये काफ़ी बड़ा हो जाते हैं और काफ़ी फिर बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं इससे ही। तो इस तरीके से ये पूरी नाली साफ करते हैं। ज़्यादा ऊंची मत करो, आराम से ऐसे साफ करते चले जाओ। अब इसके बाद ये लास्ट गोल है और उधर भी लास्ट गोल है, तो ये लास्ट मांग है। तो इसके बाद चलेंगे पछम वाले फार्म पर। शाम के 6:05 हो चुके हैं और इनका ऑफ होने वाला है। ये देखो सुरेश है और मुकेश ने अपनी लाइन पूरी कर ली है।
क्लियर कर दी और ये सूरज की लाइन लगी तो ये भी अब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सामने यूकेलिप्टस के पेड़ है। तो बस सामने हम किनारे पर पहुंच चुके हैं और इस तरीके से हम इसमें स्प्रे करा देंगे। जो नाली पीछे बनी है इस तरीके से, देखो ये नाली पीछे बनी हुई है और ये पीछे बनी हुई है इस तरफ से, ये देखो, और इस तरफ से इस तरीके से आगे को हम बनाते हुए जा रहे हैं। तो इसमें जो स्प्रे वाले भैया हैं वो आसानी से निकल सकते हैं, जा सकते हैं। देखो पीछे बिल्कुल नाली बनी हुई मालूम पड़ रही है। देखो अब स्प्रे वाले भी भैया आएंगे, उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी स्प्रे करने में, उनकी नोजल भी नहीं फंसेगी और उनकी जो पीछे कैन बांधते हैं अपनी पीठ के पीछे जिसमें पानी भरा हुआ होता है, दवाई भरी हुई होती है, तो वो भी नहीं उलझेगी, किसी में नहीं हिलकेगी और आसानी से स्प्रे कर देंगे बिना परेशानी के। तो किसी को भी अगर फार्म में इस तरीके से गन्ने पर बेल आ जाती है तो इस तरीके से पहले साफ करा लें। तो ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड नाइट विद स्वीट ड्रीम्स एंड लव यू ऑल।